हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की मार्केट कैसी रही आप लोग जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं आज के लिए और कल के लिए। अगर देखें कि हमने कल जो लेवल्स दिए थे उन पे कितना मार्केट आज प्ले किया कितना नहीं किया, तो सबसे पहले फिर शुरू करते हैं आज की एनालिसिस से कि आज मार्केट ने किस तरीके से किया, जो हमने कल बताया था उसको फॉलो किया, कितना परसेंट किया और कैसे कैसे फॉलो किया। और उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हम क्या क्या लेवल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। लुक एट दैट। ठीक है दोस्त, इसने से रेंज में मार्केट रह गया। सबसे पहले देखेंगे कि हुआ क्या। मार्केट कल मेरे को यहाँ से बुलिश दिख रहा था जो कि, तो मार्केट क्या किया, आज इतना अच्छा गैप डाउन को ओपन किया। मैंने जैसे कि आप लोगों को कल ही बताया था, अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन इसके नीचे होगा तो मैं सेल करने वाला हूँ, बट मार्केट ने सेल का मौका ही नहीं दिया, सीधा आया और सीधा यहाँ पर खुला ओपन। और मैंने आप लोगों को कल ये बोला था कल यहाँ से मैं बाइंग का प्लान करूंगा। यहाँ बाइंग आई, फिर पूरे दिन यहीं रह गया, तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को आज नहीं देखने को मिला। छोटा मोटा प्रॉफिट जो मिला वो देख करके हम निफ्टी में निकल गए। ठीक है, दूसरी जो मैं बाइंग देखने के लिए प्लान कर रहा था वो इस लेवल से प्लान कर रहा हूँ। तो ये कल के लिए मेरा लेवल रहेगा कि मार्केट कल के लिए अभी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो निफ्टी में कुछ आज खास मिला नहीं आज। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का था, मैंने क्लियरली बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा खासा नहीं, काफी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, देख रहा है कितना सारा गैप डाउन ओपन हो गया है। 52,200 से सीधा 51,300, लगभग 900-700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। बट उसके बाद क्या होता है, मार्केट में मैंने एक लाइन ये मारा हुआ था कि मार्केट अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर मैं एक सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो सेम उसी बेस पे ये एक ट्रेड है जो कि आप लोगों को दिख पा रही होगी। ठीक है, इस बेस पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। बात करूं सुबह की ट्रेड का, कि सुबह की ट्रेड पे मैंने क्या किया कि ये एक जो लाइन आ रखी थी, आप कल की वीडियो में भी देखेंगे, ये लाइन है। इसके लाइन को मार्केट जैसे लेता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो फिर मेरे को एक था कि यहाँ से मुझे एक बार इस वाली लाइन से जो आज तोड़ा है, इससे या इससे कहीं से भी मुझे एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसी बेस पे मैंने एक यहाँ से यहाँ तक के लिए बाइंग का ट्रेड बनाया था, जो कि मेरा मैंने यहीं क्लोज कर दिया था। उसके बाद यहाँ तक गया कोई नहीं। तो और यहाँ से फिर मैंने डाउन साइड का, तो बैंक निफ्टी में आज मेरी दो ट्रेड बनी। निफ्टी में मेरा को कुछ आज खास मिला नहीं है, बस एक ट्रेड सुबह की बाइंग की बनी, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं लॉन्ग प्रॉफिट के लिए देख रहा था। तो ये था आज के लिए मार्केट का एनालिसिस। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट को एकदम क्लीन कर लेता हूँ कि कल चार्ट किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से कि कल बैंक निफ्टी में हमको किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। कल फ्राइडे है, तो पिछले फ्राइडे भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया था। तो आज जैसे कि मार्केट पूरा का पूरा एक रेंज में रह गया, ये वाला एक रेंज दिख रहा होगा आप लोगों को, एक इस वाले रेंज में मार्केट देखने को दिख गया है। तो अब कल के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगा। इफ मार्केट कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन ऊपर होने के बाद से ऊपर जाता है, ये एक बाइंग जोन बना हुआ है, इससे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है, ट्रेड करता है, तो एक बार मैं यहाँ तक के लिए पहला टारगेट जो कि क्या बना, 555 के लिए कॉल जाऊंगा। उसके बाद मैं जो दूसरा टारगेट देखूंगा या जो कल का लो है यहाँ तक के लिए देखना पसंद करूंगा। या तो यहाँ से मुझे सेलिंग की कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर मैं सेल करने वाला हूँ। बट या फिर यहाँ से, मतलब मैं अभी सेल का प्लान करने वाला हूँ कहाँ तक के लिए, जब तक मार्केट इस वाले लेवल तक नहीं आ जाता मैं सेल करने का ही प्लान करने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे आने के बाद देखूंगा कि यहाँ पर बाइंग की सिनेरियो किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कल के लिए कि कल कैसे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस वाले लेवल के ऊपर, जो ये वाला लेवल है इसके ऊपर निकलता है, तो मैं एक बार यहाँ तक के लिए प्लान कर सकता हूँ कि 848 के ऊपर। अगर मार्केट इसके नीचे मुझे नहीं जाता, वो दिखता है और फिर एक कंटिन्यूअसली कैंडल ऊपर निकाल देगा, इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग करेगा, तो पहला दूसरा टारगेट मैं यहाँ तक के लिए जाना चाहूंगा। और तीसरा टारगेट जो जाएगा मैं आज की क्लोजिंग यहाँ तक के लिए जाना पसंद करूंगा। इफ मार्केट इसके भी ऊपर निकल जाता है कल इतना, तो अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं बाइंग सीधा मैं यहाँ तक के लिए करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये 52,727 का लेवल है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का मेरे ऑल सिनेरियोज है। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद, इफ मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन ऊपर होने के बाद से इसके लेवल को भी निकालता है और यहाँ से मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, या कुछ भी कैंडल मिलता है, कुछ भी ग्राफ मिलता है, तो उसके बाद मैं एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सब लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, मैं फिर यहाँ से यहाँ पे सेलिंग करूंगा और यहाँ से सीधा यहाँ तक आना पसंद करूंगा, जो कि मेरा लेवल हो जाएगा 51,154 का लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी में। अब बात करता हूँ मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो जैसे इसका लो तोड़ेगा मैं भी एक बार यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। पहला मेरा टारगेट ये होगा जो कि ये रहा आज का लो, एंड दूसरा टारगेट जो होगा ये वाला होगा। यहाँ से अगर मैं देखूंगा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर मिलेगी, तो यहाँ से मैं एक बार बाइंग का प्रयास करूंगा। ठीक है,
बट इन केस मार्केट यहाँ को भी सस्टेन नहीं करता है, तो ये जो एक लेवल आ रहा है ये वाला, इसको अगर इसके भी नीचे निकाल देगा, मार्केट क्लोज कर देगा, तो फिर मैं एक बार यहाँ पे 50,500 के लेवल तक आना पसंद करूंगा डाउन साइड में। तो ये एक फास्ट मोमेंटम देखने को दिख सकता है। फिर यहाँ से मैं एक प्रॉपर बाइंग का प्लान बनाऊंगा। इन दोनों लेवल से मैं बाइंग का प्लान बनाने वाला हूँ, बस देखूंगा कि कैंडल किस तरीके से, और कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन के बाद मैं इस यहाँ से ट्रेड करने वाला हूँ बाइंग की साइड। और यहाँ पे तो मैं बाइंग करने ही वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड है। मार्केट आज की तरह गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी, ये एक लिक्विडिटी जा रही है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर के, मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद से फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक छोटे से टाइम के लिए यहाँ से फिर से यहाँ से एक बार गिरने को देखने को दिख सकता है। ठीक है, अब मार्केट की बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन की। अगर मार्केट कल गैप अप, जैसे आज गैप डाउन, गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इसके आसपास गैप अप ओपन होता है, तो इसकी लिक्विडिटी पे एक बार सेल करने का पसंद करूंगा मैं, जो कि एक ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी तक मैं सेल करना पसंद करूंगा। अगर इसके भी नीचे निकलेगा तो फिर मैं यहाँ तक के लिए सेल करना पसंद करूंगा। बट इन केस मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है गैप अप ओपन होने के बाद ही, तब फिर मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला हूँ। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं, तो यहाँ से बाइंग करूंगा। और इसके भी नीचे गैप डाउन हो जाएगा, तो जैसे इसके नीचे क्लोज होगा, उसके सीधा मैं सीधा डाउन चला जाऊंगा। तो ये मेरे बैंक निफ्टी के बिल्कुल क्लियर टारगेट्स हैं। अब बात करता हूँ निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी मैंने कल बोला था, यहाँ से मैं एक बार बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर है, निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पर ही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है पूरा का पूरा एरिया। तो यहाँ से यो मैं बाइंग का ही देखने वाला हूँ। अब यहाँ से मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, मैं यहाँ से बाइंग के लिए ही देखने वाला हूँ। तो बात करते हैं कल निफ्टी की। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से ऊपर जाएगा, जब तक इसके हाई को नहीं निकाल देगा मैं कुछ नहीं करने वाला, इसी के बीच में रहेगा, कुछ नहीं करने वाला। इसके हाई को निकालेगा, ठीक है, ये हाई निकला, उसके बाद जैसे ही एक रिट्रेसमेंट के बाद से फिर से उसका कैंडल का हाई निकलेगा, मैं एक बार यहाँ तक के लिए जाना पसंद करूंगा 24,142 के लेवल के लिए, जो कि कल का लो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक छोटा सा टारगेट डाउन साइड के लिए बना सकता हूँ। तो ये बाद में जैसे निफ्टी मार्केट ओपन हो जाएगी उसके बाद का ये लेवल होने वाले हैं। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ना जाकर के नीचे आएगा, तो ये जो एक लेवल है यहाँ से मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा, और यहाँ तक के लिए, जो कि अभी बताया, यहाँ तक के लिए लेवल पसंद करूंगा बाइंग करने के लिए। बट इन केस मार्केट क्या करता है, ये जो स्विंग है इसके भी ऊपर, अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है, अगर इसके ऊपर सपोर्ट बनाएगा, तो फिर मैं एक बार यहाँ तक के लिए टारगेट जाऊंगा अप साइड में, और फिर यहाँ तक के लिए टारगेट जा सकता हूँ। निफ्टी फिफ्टी में क्लियरली टारगेट्स हैं। बट इन केस मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है और इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, नीचे आ जाता है, और इसका भी लो अगर निकाल देगा, अगर इसका लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो भी मैं ऊपर चला जाऊंगा। वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर होगा, बट इस कैंडल क्लोज इसके नीचे कर देगा, तब थोड़ा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं एक बार जो यहाँ तक आना पसंद करूंगा। इसके बाद जो कि मेरा रहेगा 23,770 का लेवल होना पसंद होगा, यहाँ तक मैं आना पसंद करूंगा। यहाँ से फिर मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई बाइंग का सिनेरियो मिलेगा तो ठीक है, अगर इसके भी नीचे निकल जाता है, तो फिर मैं यहाँ तक के लिए आना पसंद करूंगा, जो कि 23,500 का लेवल हो जाएगा। यहाँ से भी मैं बाइंग का प्लान करूंगा, यहाँ से भी, बट जैसे इनके नीचे क्लोज करेगा तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये मेरे क्लियरली निफ्टी में भी लेवल्स है। यही मेरे गैप अप और गैप डाउन के भी लेवल हो जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप यहाँ कहीं हो जाएगा, तो कुछ लेवल ट्रेड करने के लिए है, नहीं तो ये जैसे ही इसका हाई के नीचे आएगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, तो इसके बाद बाइंग कर लूंगा, या क्लोजिंग की लिक्विडिटी ले लेगा, तो इसके बाद मैं बाइंग कर लूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ, अगर निफ्टी में गैप डाउन फिर से कल आज की तरह गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, इसके नीचे गैप डाउन, तो एक रिट्रेसमेंट पे फिर से मैं डाउन साइड में आ जाऊंगा। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो डेट्स ऑल दोस्तों, यही है कल के लिए मेरे लेवल। कल मेरे को होप है कि थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले मार्केट में, क्योंकि आज निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कल। सी यू टुमारो।